Okay, student, then today we are going to start the time velocity graph. The first point in the time velocity graph is when the body is moving with uniform velocity. Uniform velocity means velocity is constant. Okay, so what will be in this case? Put the velocity at the y-axis in meter per second and time on the x-axis in second. Unit is most important to write on the axis, unit and the quantity. In fact, 1 mark you will get for writing the unit and quantity on the proper axis. Now, if the velocity is constant, then velocity time graph will be y-axis is constant with respect to x. So the value of y will not change. Y means velocity. It will not change, and if it is not changing, then time velocity graph will be the parallel line to the time axis. So we can write for uniform velocity, time velocity graph is a parallel line to the time axis. Okay. There's a one more thing. Suppose someone asks you to calculate the displacement covered in time t1 to t2. If you want to cover the displacement from the time t1 to the time t2, then you can calculate with the velocity time graph. How? Understand. From time t1, we will draw the perpendicular on the graph. And from t2, we will also draw the perpendicular from the graph, on the graph. Okay. Now you will get the closed figure. This closed figure. Area of the this closed figure will give the displacement covered in the time t1 to t2. ठीक है, इस ग्राफ से
हम लोग किसी गिवन टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को यहां पर टाइम t1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा और टाइम t2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। इनके हेल्प से एक क्लोज फिगर बनेगा और इस क्लोज फिगर का जो एरिया होगा वो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। What will be this distance and this distance? This will be T2 minus T1, or you can say del T. ये वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहा था, तो इसकी वैल्यू v के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। Displacement in given time interval. इस पॉइंट का नाम A लिख देते हैं, इसको B, ये C और ये हो गया D। Displacement S equal to area of ABCD। फिलहाल ABCD एक रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो V इंटू डेल टी। और आप ये जानते भी हो, बहुत आसान सी बात है कि V इंटू डेल टी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। सेकंड केस डिस्कस करते हैं। When body is moving with constant acceleration, यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ।
देखिए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी चेंज हो रही हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो उस केस में ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम इन सेकंड, ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, ये ओरिजिन। जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, इस तरीके से। एक पॉइंट यहां बन जाएगा, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन the time velocity graph is a straight line to the time axis. Inclined to the time axis. ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये बन जाता है। दूसरा पॉइंट कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग एक्सेलरेशन को यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से हमने प्रीवियस वाले ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया था, क्या यहां पर भी कवर कर सकते हैं? हाँ, उसको भी हम लोग यहां पर भी निकाल सकते हैं। कैसे? तरीका वही होगा। Suppose that you have to calculate the displacement from the time t1 to the time t2. Then you will draw the perpendicular from time t1 and from the time t2. You will have the closed figure. Name this as A, B, D, E. अच्छा, आप ये मत सोचना कि मुझे ए बी सी डी भूल गया, बी के बाद तो सी आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी कुछ सोच करके इसको डी लिखा है। ठीक है, चलिए पर डिस्प्लेसमेंट कवर कर निकाल लेते हैं। इट इज और इसको मान लेते हैं u वेलोसिटी, इसको मान लेते हैं v वेलोसिटी। ठीक है,
एस इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ, ये ए बी डी ई है क्या, ये ट्रेपेजियम है क्या, ए बी डी ई, तो ट्रेपेजियम अगर है तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला तो मालूम ही होगा आपको, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ए ई है और क्या है, बी डी है, इनटू हाइट, हाइट की जगह पे यहाँ पे T2 माइनस T1 है, यानी कि डेल टी है। ये मेरी बात समझ में तो आ रही है ना, ये कितना होगा, यही तो हाइट का काम करेगा, यही हाइट का काम करेगा। ए ई की वैल्यू कितनी होगी, ए ई की वैल्यू होगी यू के बराबर, और बी डी की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी वी के बराबर। ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा u, 1/2 u प्लस v इंटू डेल टी। अगर ध्यान से देखिए तो इस टर्म को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे शो करते हैं, और एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, ये तो डिस्प्लेसमेंट को ही बताता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एरिया निकाल करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट, एक्सेलरेशन। We can calculate acceleration from time velocity graph by calculating the स्लोप। स्लोप को कैलकुलेट करके, स्लोप कैलकुलेट करना मैंने पहले आपको बता रखा है, तो स्लोप को कैलकुलेट करके एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, स्लोप। और स्लोप के लिए मैंने क्या बोला था, ए और बी दो पॉइंट ले लेंगे, इन्हीं पॉइंट को मैं मान लेता हूं, और इनके हेल्प से एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, जिसको यहां पर सी ले लेंगे। ठीक है, तो जो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v माइनस यू। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, BC अपॉन AC, और इस हिसाब से BC की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू, और AC की वैल्यू ED के बराबर ही होगी, ये हो जाएगा डेल टी। तो ए स्क्वायर कितना आ गया, v माइनस यू अपॉन डेल टी। इसलिए बोला गया है कि जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग स्लोप के थ्रू कैलकुलेट
कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे इस ग्राफ में एक्सेलरेशन पूछे तो आप कैसे निकालोगे? देखिए ग्राफ कैसा है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? जीरो। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, आप इसको नॉर्मली यहां से बता सकते थे, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन जीरो होता है।